औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, मेरा आज का मौजू है अपोजिशन की कोटा जलसा में तकरीर और हमारे कौमी अदारों पे तनकीद। मैं अपनी अपोजिशन से पूछना चाहता हूँ, मेरा आज का ये मौजू है। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे, और मैं अल्लाह ने चाहा तो आपको नई से नई वीडियो भेजता रहूँगा। मेरे दोस्तों, मैं आज अपोजिशन से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो 11 जमातों का जलसा किया है कोटा में, आपने जो हमारे अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जो आपने ज़बान इस्तेमाल की है, क्या आप लोगों को ये ज़ेब देता है? क्या आप लोग करप्शन करें और गरीब का पैसा, गरीब को लूट कर आप वो पैसा दूसरे मुल्कों में ले जाएं और आपको कोई पूछे ना? आप बार बार फौज का नाम लेते हो, हमारी उस अजीम फौज का नाम लेते हो कि जिसको दुनिया सलाम करती है और उससे डरती है। हमारी आईएसआई के लीडर का नाम लेते हो, हमारी आईएसआई जो दुनिया में मानी हुई है। आप हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इदारों का नाम लेते हो। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा दुख भी है और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा हाई कोर्ट से, ये जो अदारे हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट से, सिविल कोर्ट से, ख्वाह वो लाहौर का हो, ख्वाह वो कराची का हो, ख्वाह वो पिंडी का हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको हिट भी करते हैं, आपको पूरी दुनिया में ख्वार भी करते हैं और आप उन्हें रिलीफ भी देते हो। क्यों? शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे बेड दिया जाए, मुझे कुर्सी नहीं दी जाती। और मादत के साथ मैं अपने जज साहबान से कहता हूं कि आप ऑर्डर करते हैं कि इनको बेड दिया जाए, इनको कुर्सी दी जाए। क्यों? आप जज साहबान साहब, आप जाकर अडियाला जेल में देखें, बड़े बड़े डॉक्टर भी रोके हुए हैं वहां पे, बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी रोके हुए हैं, बेगुनाह लोग रोके हुए हैं, जिनको देखकर रश्क आता है। इतने इतने माओ के खूबसूरत लाल रोके हुए हैं जो मोटरवे पे लटाए जाते हैं। उनके लिए तो कोई बेड नहीं है, उनके लिए तो कोई कुर्सी नहीं है, और आप उन्हें रिलीफ दे रहे हैं कि जो हमारे कौमी अदारों को तकरीरों में जलील करें, रुसवा करें और बैरून मुल्क हमारे पे उंगलियां उठाएं, और वो इंसान ऐसा करें जिनको 3 दफा वजीर आजम हम लोगों ने बनाया, और वो हमारे अदारों के खिलाफ, मैं क्या कहूं, बकवास करे या बेहुदा जबान इस्तेमाल करे। क्यों? खाए हमारे दारों का, लाए हमारे दारों का, लूटे हमारे दारों को, और हमारे दारों के खिलाफ क्यों बोले? जो मुल्क का वजीर आजम होता है, जो मुल्क के लिए दर्द रखता है, जो अवाम के लिए दर्द रखता है, उनके घर 6000 कनाल की अराजी में नहीं बने होते, वो 5 मरले के घर में रहते हैं। उन्हें अवाम का दर्द होता है, लेकिन इन्हें दर्द अवाम का नहीं है। इन्हें दर्द है नाअहल होने का, इन्हें दर्द है अपनी करप्शन बचाने का, इन्हें दर्द है पुनामा में नाम क्यों हमारा लिया गया, इन्हें दर्द है कि हमसे करप्शन के बारे में क्यों पूछा जा रहा है।
मैं कहना चाहता हूं कि मुझसे अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज साहबान, नैब अगर कोई सवाल करे कि राज साहब आपने ये चीज किस तरह बनाई, तो मेरा काम ही बनता है कि मैंने बताऊं मैंने ये इस तरीके से बनाई। पार्लियामेंट के अंदर ये बैठकर झूठ बोलते हैं। मरियम नवाज ने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर झूठ बोला है कि मेरी कौन सी जमीन, कौन से फ्लैट है, मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इनका चच्चा जो अभी रोका हुआ है वो कह रहा है मैंने दिल की करप्शन नहीं की है, और ये हमारे इदारों के खिलाफ भौंकते हैं। शर्म आनी चाहिए, कोई भी हो, ख्वाह मैं हूं, ख्वाह पीपी हो, ख्वाह नून हो, ख्वाह हो मुल्ला हो। क्यों अंदर से हमारे इदारों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं? इन्होंने तो वो जबान इस्तेमाल की जो मोदी हमारे मुल्क, हमारी फौज, हमारे इदारों के खिलाफ बोलता है। अगर आप ऐसा ही करते हो, इनको उठाएं और सीधा इंडिया फेंक दें, वहां जाकर जो मर्जी ये बकवास करते रहें। और मैं तो कहता हूं कि कैसा हमारा कानून है, अभी तक क्यों हरकत में नहीं आया है? ये 11 बंदे, इन 11 को भी उठाएं और इनको साथ इनकी नस्लों को उठाएं और फार कर दें, जो हमें खाएं भी, लूटें भी और हमें आंखें भी निकालें। क्यों? ऐसा कोई भी हो मेरे समेत जो मेरी धरती को, मेरे धरती के सतूनों को, मेरे धरती के 4 सतून हैं, अगर उनको कमजोर करने की कोशिश करे तो उसकी टांगें काट दी जाएं, उसे इतनी इबरत सजा दी जाए कि जो देखने वाला, बैरूनी ताकतें जो खुश हो रही हैं वो कांप उठें कि वाकई इस मुल्क का कोई कानून है। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि इन लोगों को जो करप्शन में डूबे हुए हैं सर से लेकर पांव तक, उनको खुदारा रिलीफ मत दें। क्यों रिलीफ देते हैं आप? क्या हम ये सोचें कि आप इनके साथ मिले हुए हैं? हम ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम ये जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बेड ना दिया जाए। इनको बेड के नीचे लुटाकर इनसे 2 मिनट में पैसा लिया जा सकता है। अगर हमारे इदारे पावर इस्तेमाल करें तो किस बात का इनसे प्यार करते हो? पीपल्स पार्टी से तो कोई प्यार नहीं हुआ था, वो भी एक जमात है, उन्होंने ताज तकदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की है, बेशक इनके साथ है। ये क्या डायरेक्ट ऊपर से आए? क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? इन्होंने जितना मुल्क को लूटा है, क्या इस मौलाना साहब को कोई नहीं पूछने वाला? इसने, ये कहते हैं स्टेट के ऊपर स्टेट बनी हुई है। मैं मौलाना साहब को कहता हूं कि जो तुमने स्टेट बनाई हुई है, जो तुमने अपने गुंडे पाले हुए हैं, डंडे उठाकर उनकी वर्दियां तुमने बनाई हुई हैं और उठाकर कहते हो कि सलाम के नाम पे तुम ब्लैकमेल करते हो हमारी फौज को, हमारे इदारों को, हमारी अवाम को। और तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी तुमने जो लगाई हुई है, गंदी ब्यूरोक्रेसी, वो ब्यूरोक्रेसी इस अपोजिशन के साथ मिली हुई है। और ये कहते हैं कि जी ये जो अभी इन्होंने टैगर फोर्स लगाई है, ये गलत लगाई है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जो ब्यूरोक्रेसी जिसको तकलीफ है कि हमसे टैगर फोर्स कहती है हम यूं कर लेंगे, अरे कम बख्तो, जलीलो, कमीनो, खाते भी पाकिस्तान का हो, सरकारी मुलाजिम भी हो, तुम ब्यूरोक्रेट जो हो, और तनख्वाहें भी लेते हो, पेंशनें भी लेते हो, और पाकिस्तान को लूटते भी हो। क्यों? शर्म आनी चाहिए। जब तक डंडा नहीं चलेगा ये लोग नहीं सीधे होंगे, ये मजीद बकवास करेंगे, ये हमारे दारों को मजीद जलील करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं इन 11 जमातों को, जमहूरियत में जलसे होते हैं आप करें, जमहूरियत में तनकीद होती है आप तनकीद करें, लेकिन बकवास करने की हम इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारे दारों पे बकवास करें, हमारे दारों के खिलाफ बोलें। आप चाहते हैं सऊदिया की तरह, आप उनके पिट्ठू हैं कि जिस तरह सऊदिया का वजीरे बादशाहियत है,
इसी तरीके हम अपनी फौज को भी अपने ताबे करें, अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी आप ताबे करें, हाई कोर्ट को भी ताबे करें। जैसे पहले आपने हमारे फौज के अलावा रात को बैठकर फैसले लिखाते थे, ये फैसला कर दें। मैं पीपल्स पार्टी वालों को कहता हूं कि शर्म करें आप। इन्होंने हमारी कायद के खिलाफ क्या कुछ भौंका था। इन्होंने हमारी कायद के खिलाफ हेलीकॉप्टर से नंगी तस्वीरें, इन्होंने चेहरा उनका लगा हुआ था ऊपर नीचे से तस्वीरें इन्होंने बनाकर फेंकी थी। ये बहुत ही घटिया हैं। ये खुद ज़िया की गोद में पलने वाले आज हमारी फौज को ये बदनाम कर रहे हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये बदनाम कर रहे हैं। इन चोरों को पता था कि हमारी चोरी ज़ाहिर हो जाएगी, इसलिए इन्होंने बैरून मुल्क में जाकर जदादें बनाई। जो मुहब्बे वतन है वो बैरून मुल्क में जदादें नहीं बनाता है, वो अपने पाकिस्तान में ही मरता है, जीता है, जो कमाता है अपने पाकिस्तान में लाता है। लेकिन ये लोग पाकिस्तान से चुरा कर दूसरे मुल्कों में लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर वहां से बैठकर अल्ताफ सैन जैसी पॉलिसी इख्तियार करते हैं। मैं पीपल्स पार्टी को कहता हूं, फिल फौर इनसे अलहदा हुए। अगर आपने अपनी साख बचानी है तो इनको साइड पे कर दें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है। क्योंकि इन्होंने हमारे अदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम अदारों ने इन्हें इज्जत दी थी। हाँ, अदारे इसको चौथी दफा वजीर आजम बनाते, पांचवी दफा बनाते, फिर तो अदारे अच्छे थे। अगर अदारे मेरिट पे काम करें तो अदारे बुरे हैं। अदारे इनसे यानी कि अदारे ये जो कुछ कहें अदारों को, अदारे इनकी बातें माने तो ठीक है। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, ना चलना चाहिए। मैं आवाम से अपील करता हूं, इनके जलसों का बाइकाट करें और इन्हें अपनी नज़रों से ओझल कर दें। इनकी तकरीरें क्या, ये वही हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास कौन सा फार्मूला है कि तुम सफाई कर दोगे? तुम्हारे पास कौन सा फार्मूला है? आज तुम्हें महंगाई नजर आ रही है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पहले तुम्हें महंगाई नहीं नजर आती थी। हजारों अरबों खरबों रुपए के कर्जे चढ़ाकर आज तुम कहते हो ठीक है, हम मानते हैं महंगाई है, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और गुस्से से भी कहते हैं इमरान खान को कि महंगाई पे अरे भाई कंट्रोल करो। अगर आपने हुकूमत बचानी है तो वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने तो नहीं अदारों के खिलाफ, वो तो नहीं अदारों के खिलाफ बोला जैसे आपने बोलना शुरू कर दिया है। यहूदी लॉबी के पास बैठकर शर्म करो, हया करो और कुछ अच्छे काम करो। ये मुल्क है तो सब कुछ है। मेरे दोस्तों, मेरा आज का मौजू था जो मैंने आपके सामने पेश किया। इसको लाइक करें और इसमें से कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।